Hello friends, welcome back to my channel. I hope you all are doing great. I am also good. तो आज हमने ब्रेकफास्ट अभी कर लिया। मैंने आज साबूदाना बड़ा बनाया था, उसकी रेसिपी मैं शेयर करूँगी ज़रूर। तो आप जाके ज़रूर चेकआउट करना सो दैट अगर आपके घर में भी कोई है जो साबूदाना नहीं खाना पसंद करता है, बच्चे हैं या बड़ा है कोई भी, तो ये रेसिपी उनको ट्राई करवाना, वो ज़रूर खाएंगे। मुझे आपको दिखाना था ये न्यू एडिशन जो हमारे घर पर है। एक्चुअली अब जैसे मेरी छोटी डॉटर 22 मंथ्स की हो गई है वो आज। तो अब गर्मियाँ बहुत ज़्यादा हो गई हैं, तो ऑब्वियसली ठंडा पानी पीने का मन तो सबका ही करता है, उसका भी करता है। इवन ऐसा होता है ना, जैसे कभी हम ठंडा पानी पीते हैं, मैं तो मैक्सिमम नॉर्मल ही वाटर पीती हूँ, लेकिन मेरे हस्बैंड पीते हैं ठंडा पानी। तो ये प्रॉब्लम हो जाती है कि वो भी कहते हैं मुझे भी दो। वो बहुत इंटरेस्ट लेती है ठंडा पानी पीने में, तो मैं उसको देना नहीं चाहती हूँ फ्रिज का पानी। जब जहाँ मैं इतनी हेल्दी चीज़ें उसे खिलाने की कोशिश करती हूँ, ऑब्वियसली मैं फ्रिज का पानी तो दूंगी नहीं। तो फिर मैंने ये लिया है। तो अमायरा और मैं, इवन मेरे हस्बैंड भी मैक्सिमम इसी से पानी पी रहे हैं, फ्रिज वाला कभी कभी पीते हैं। तो इसलिए मेरे को ये आपको दिखाना था। आप लोग भी इसको ट्राई कर सकते हैं, समर्स के लिए बिल्कुल बेस्ट होता है और बहुत अच्छा। और मैंने टैप वाला लिया है कि ईज़िली हम एक्सेस हो जाए, ईजी एक्सेस। और मेरे कुछ पार्सल्स भी आए हैं आज, तो चलो मैं आपको दिखा देती हूँ पहले, उसके बाद थोड़ा बहुत जो काम पड़ा है, क्योंकि हमारा खेल खुल के सोई हुई तो उसने बहुत खलारा डाला हुआ है घर पे। तो मैं बस वो सब समेटूँगी, फिर मिलती हूँ उसके बाद। ये 2 पार्सल मैंने मंगवाए थे। एक तो ये है, ये इसमें किचन मैट है, और एक ये है। तो चलिए ओपन करते हैं, देन आपको बताते हैं मैंने किस लिए मंगवाए हैं और क्या क्या यूज़ करना है मुझे। तो सबसे पहले ये बास्केट ओपन करते हैं। एक्चुअली इसका मल्टी यूज़ होता है, मल्टीपर्पज़ है ये। मैंने किस लिए मंगाए हैं वो आपको इन फ्यूचर पता चलेगा, क्योंकि मैं उसके रिगार्डिंग वीडियो भी बनाने वाली हूँ। तो ये भी एक हैक है, तो आप भी ट्राई कर सकते हो जैसे मैं करूँगी। बस मुझे इसका साइज़ देखना था कि साइज़ इसका बहुत बड़ा ना हो, क्योंकि मुझे ज़्यादा बड़े नहीं चाहिए। Let's see। ये ये लॉन्ड्री बास्केट है। एक्चुअली मुझे तो ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी है। और हमारी जो मशीन है वो बालकनी में है, तो वहाँ तो वैसे ही मेरा लॉन्ड्री बैग गंदा हो जाता है, मुझे हर थोड़े दिनों बाद उसे वॉश करना पड़ता है। तो इसको वॉश करना तो बहुत मुश्किल है। ये मैंने किसी और पर्पज़ के लिए मंगवाया है, तो आपको दिखाऊंगी मैं ज़रूर। बाकी इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, और ये 200 समथिंग का मुझे मिला था, क्योंकि आजकल सेल चली हुई थी फ्लिपकार्ट पे, अभी भी शायद चल रही होगी। आप ट्राई करके ज़रूर देखना। अगर आप वैसे तो इसमें कपड़े रखने के लिए बेस्ट है, अगर किसी को घर के किसी की मशीन घर के अंदर या बाहर भी बालकनी में कहीं पे भी रखा है, बाथिंग एरिया में, अगर आप जैसे रूम में भी रखनी है तो इसको रख सकते हैं, अच्छा लुक आता है। अब खोलते हैं मैट, जिसकी पैकेजिंग तो बहुत ही सॉलिड है। मैंने सोचा मेरी डॉटर सोई हुई तो मैं आपको दिखा देती हूँ, क्योंकि वो उठ जाएगी तो फिर तो आपको पता ही है बच्चों के साथ कितनी प्रॉब्लम होती है, वो नहीं सुनते हैं। देखो इनकी क्वालिटी कैसी होती है। एक्चुअली मेरे किचन के जो मैट्स थे, पहले जो मैंने मैट जो किचन के आते हैं 2 साइड मैट्स, वो बिछा रखे थे, बट वो बहुत ही गंदे हो गए थे। प्रेगनेंसी के टाइम पे बिछाती थी वो, तो जैसे कुछ भी गिर गया, हमारा ना उस टाइम कुकर भी ख़राब हो गया था, तो बहुत बार ऐसा होता था कि उसमें पानी नहीं गिरता था। जैसे राजमा बॉयल करने रखे कुछ भी, तो वो पानी गिरता, सारा गिर गिर के मैट गंदा हो गया था, और मैं अपना झुक नहीं सकती थी साफ़ करने के लिए, तब बस वो गंदा ही होता रहा। फिर वो कभी क्लीन हुआ ही नहीं अच्छे से, फिर मैंने वो फेंक दिया। देन उसके बाद क्या है, अब मेरी डॉटर थोड़ी बड़ी हो रही थी, तो क्या सर्दियों में क्या करती थी, वो किचन में आके बैठ जाती थी अगर मैं कुछ काम कर रही हूँ, तो फिर इसलिए फिर मैंने वहाँ पर कारपेट बिछा दिया था, ताकि वो वहाँ पे बैठे तो ठंड ना लगे। बट अब तो समर्स आ गई ना, तो कारपेट अच्छा नहीं लगता। सर्दियों में बिछा लूँगी चाहे दोबारा, बट अभी नहीं। जो मैंने लास्ट टाइम बिछाया था वो थोड़ा मतलब ये काफ़ी ज़्यादा पतला है, सॉफ्ट सा लग रहा है। बाकी एंटी स्किड तो ये बताया हुआ है कि एंटी स्किड है। एक तो ये है इसका, बाकी मैं अभी आपको बिछा के भी दिखाऊंगी तो आपको ज़्यादा क्लियर समझ जाएगा। और दूसरा ये है इसका पार्ट, तो मतलब ये ना वो थोड़ा मतलब क्या बोलूँ मैं उसे, जैसे होता है ना
इतना ज़्यादा सॉफ्ट नहीं था कि ऐसे इजीली फोल्ड हो जाए। जैसे रग्स होते हैं ना जो अच्छी क्वालिटी वाले होते हैं, जो फोल्ड ऐसे नहीं हो जाते हैं कुछ भी। जो हम जैसे 250-300 के पहले लेते थे रग्स, जो स्टार्टिंग में आते थे, या जो रफ़ एंड टफ़ यूज़ करने के लिए सस्ते वाले रग्स आते हैं, उनको आप कैसे भी फोल्ड करो ईजी हो जाते हैं। उसमें वो उतना अकड़ता नहीं है, जैसे कहते हैं ना, जैसे स्टेबल नहीं रहता है वैसे। तो वो स्टेबल रहता था, ये थोड़ा स्टेबल नहीं है। बट चलो कोई ना, मैं आपको अभी दिखाऊंगी, अभी दिखाती हूँ मैं ना कि मैंने क्या बिछा रखा है, रग बिछा रखा है, और ये अब कैसा लगता है। फिंगर क्रॉस ये सही हो, क्योंकि 500 समथिंग का है ये, तो मेरे को यूज़ करना था समर्स के लिए। बाकी आप मेरे हेयर्स देखते, मैंने दोबारा हेयर वॉश किया था, और मैंने इस बार उनकी जो रेंज है पूरी यूज़ करी थी। सबसे पहले शैम्पू था। कंडीशनर यूज़ नहीं करना होता है अगर आप हेयर मास्क लगाते हैं। अगर आप मास्क नहीं लगा रहे तो आप शैम्पू के बाद कंडीशनर देन सेरम यूज़ करना है। तो मैंने कंडीशनर नहीं लगाया था, मैंने सिर्फ मास्क लगाया था हेयर वॉश के बाद, शैम्पू के बाद देन सीरम लगाया था। तो मतलब मेरे थोड़े और अच्छे हो गए हैं बाल, क्वालिटी अच्छी हो गई। बाकी आज स्ट्रेट इसलिए नहीं लग रहे हूँ क्योंकि मैंने वॉश करते ही तुरंत ना टाई कर दिए थे। मेरी डॉटर उठ गई थी, फिर मुझे उसके लिए खाना बनाना था, टाई कर लिए, बस इसलिए थोड़े कर्ली हो गए। बाकी इनकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी हो गई, सीरियसली बाउंसी भी हो गया, बाल नहीं टूट रहे यार। तो आप भी ट्राई करके ज़रूर देखना। और हेयर अब आई डोंट नो कि ये 2 चीज़ों का फ़र्क पड़ रहा है या एक की वजह से पड़ रहा है, क्योंकि मैं हेयर ऑयल भी कोई नया यूज़ कर रही हूँ। तो चलिए देखते हैं, अगर मुझे मतलब 2-3 वॉश 2 वॉश तो हो गया, अगर 3-4 वॉश के बाद मुझे ज़्यादा फ़र्क लगता है तो मैं ज़रूर आपको हेयर ऑयल भी बताऊँगी, और इसको तो ज़रूर रिकमेंड करूँगी कि हाँ ये लेना। चलो मैं आपको दिखाती हूँ किचन में कि ये रग कैसा लग रहा है। तो ये मेरा कारपेट है, तो मैंने ये बिछा रखा था विंटर्स में, बट अब समर्स में मेरे इसे बिछाने का मन भी नहीं करता, और मेरी डॉटर उतनी छोटी भी नहीं कि ठंड लगे। अगर मेरे को विंटर्स में बिछाना हो तो मैं इसे ज़रूर बिछा लूँगी, क्योंकि देखो ठंड तो लगती है, टाइल्स में ना बहुत ठंडी हो जाती है, और मेरी डॉटर किचन में आके बैठ जाती है जब भी मैं काम करती हूँ, तो इसलिए मैं इसको हटाती हूँ और आपको दिखाती हूँ न्यू वाला। तो ये आपने ये लुक देख लिया हुआ है, अब दूसरा देखने के लिए रेडी हो जाओ। तो ये रहा ये मैट। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो छोटा वाला मैट है ना, मैं एक और मंगा लेती हूँ, सो दैट वो जो खाली स्पेस है वहाँ पे भी आ जाए, क्योंकि वहाँ तो काम होता है। जो मेरे पास पहले था ना, तो वो मतलब बड़ा था, इससे काफ़ी बड़ा था, मतलब ये यहाँ से लेके वहाँ लास्ट तक नहीं पहुँच पा रहा है ना, वो वहाँ तक पहुँच जाता था। और जो छोटा वाला मैट है, मतलब ये वाला जो एल साइज़ का एरिया ना, वो पूरा कवर करता था, शायद इसलिए वो महंगा भी था काफ़ी। तो देखती हूँ अगर ये सिंगल मिल जाता है मुझे, तो मैं इसे ज़रूर परचेज़ करूँगी, क्योंकि देखो अच्छा भी लग रहा है और ये एंटी स्किड भी है। चलो देखते हैं, मैं आपको बताऊँगी अगर मैं लेती हूँ तो। वैसे सिंगल मिल जाना चाहिए यार, अच्छा लग रहा है काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि ये वाला उस लाइन में उतना अच्छे से आएगा नहीं कि अगर मैं दोनों मंगवा लूँ, ये भी प्रॉब्लम है। चलो देखते हैं। ये देखिए अमायरा के स्टंट्स, बहुत ज़्यादा शैतान हो गई है सीरियसली अब ये। इसकी हरकतें ऐसी ना सीरियसली कि लगवा लेगी, ऐसे ही करती है। अभी बहुत ज़्यादा शैतान होती जा रही है जैसे जैसे बड़ी हो रही है। सी कितनी खुश है ये ऐसे हरकतें करके। ये देखो, ये अपना मैट इसने यहाँ कर दिया है, और ये यहाँ पे लगी स्टंट करने। मैंने जो लॉन्ड्री बैग मंगवाया था, आपको दिखाया था, तो मैंने उसे सेटल कर दिया। एक्चुअली मुझे ना उसमें अपने हैंड बैग्स रखने थे, जो छोटे छोटे स्लिंग बैग्स होते हैं। तो वो क्या है, मतलब मैंने रखे हुए थे। कंफर्टर रखने का कवर आता है, वो बहुत बड़ा मैंने लिया हुआ था, उसमें रखे। तो उसमें ना सारे इधर उधर हो रहे थे, तो मैंने रखे थे। आपको दिखाती हूँ, पूरी अलमीरा तो नहीं दिखाऊंगी क्योंकि मुझे सेटलमेंट करनी है। ये देखिए, तो मैंने वहाँ पे रख दिया है, और काफ़ी मतलब बहुत सॉर्टेड सा लग रहा है। मतलब उतनी गंदगी नहीं हो रही, नहीं तो पता है इधर उधर बिखर रहे थे, वो ख़राब भी हो गए थे एक दो। तो मैक्सिमम जो लाइट कलर के होते हैं ना, वो तो ख़राब भी हो जाते हैं, तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है। आजकल तो सेल चली हुई है यार, तो जल्दी से डील ग्रैब करो जाके। मिंत्रा में कितनी अच्छी सेल चली, फ्लिपकार्ट पे भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स में काफ़ी सेल लगी हुई है।
और नायका में तो पूछो मत, हॉट पिंक सेल चली हुई है, पिंक सेल चली हुई है उनकी। तो 10 to 18 मई तक है वो, तो प्लीज़ जल्दी से ग्रैब कीजिए। एक्चुअली मैंने मिंत्रा से ऑर्डर करे थे प्रोडक्ट, बट आई डोंट थिंक सो कि वो टाइम पे आ पाएंगे। वो तभी आएंगे जब सेल चली जाएगी, तो आपको बताने का क्या ही फ़ायदा होगा। मतलब वो प्रोडक्ट आपको मिलेंगे ऑब्वियसली, कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो सेम प्राइस में मिले, कुछ है कि उनका प्राइस ऊपर नीचे हो जाए। तो इसीलिए मैं आपको अभी ही बता रही हूँ, तो आप ग्रैब कर सकते हो जो भी आप मेकअप प्रोडक्ट यूज़ करते हो या यूज़ करना चाहते हो, क्योंकि हर प्रोडक्ट में ऑफ़र चला हुआ है। 40% ऑफ है, 20%, 10%, 25%, मतलब हर चीज़ में ऑफ़ चल रहा है। और जो लग्जरियस ब्रांड्स हैं उनमें तो काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट है। तो प्लीज़ जाके ग्रैब कीजिए जो जिनको मेकअप करना बहुत अच्छा लगता है। और मिंत्रा वगैरह में तो चल ही रही है सेल, मुझे लगा था वो पहुंच जाएगा पार्सल, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी, बट मुझे लग ही नहीं रहा है कि वो पहुंचेगा, तो क्या ही फ़ायदा है बाद में। ठीक है, ऑब्वियसली मैं आपको बताऊंगी बाद में कि मैंने क्या क्या मंगवाया था, आप वो चीज़ परचेज़ भी कर सकते हो। बट एक है कि इस टाइम सेल थी तो मैं उस टाइम आपको रिकमेंड करती और ऑफ़र चल रहे थे तो ज़्यादा फ़ायदा होता, बट इट्स ओके, क्या कर सकते हैं। और हाँ, आज तो मदर्स डे भी है। सच में मैं सुबह से व्लॉग बना रही हूँ, काम कर रही हूँ, मुझे याद था, बट वही है, मैं विश करना ही भूल जा रही थी। तो हैप्पी मदर्स डे ऑल द मदर्स जो भी मेरी वीडियोस देखती हैं, और न्यू मॉम है या टोडलर्स की मॉम है, अडल्ट बच्चों की मॉम है, तो उनको उन सबको हैप्पी मदर्स डे। देन अभी तक तो कुछ प्लान है नहीं एज सच कि कोई कुछ करना है। एक तो सेल चली हुई, इतनी शॉपिंग हम वैसे ही कर लेते, तो मैंने मना किया था प्लीज़ मुझे शॉपिंग वगैरह तो नहीं करनी है। बाकी देखो अभी तक तो कोई प्लान है नहीं, अभी तक मुझे कोई सरप्राइज़ भी नहीं मिला है, देखते हैं मिलेगा या नहीं मिलेगा। बट इट्स ओके, मुझे नहीं लगता कि कोई एक दिन को इतना ज़्यादा स्पेशल बनाया जाए तो ही मतलब फ़ील होगा मुझे कि हाँ मदर्स डे मना रहे हैं। अगर आप रोज़ की ज़िंदगी में मदर्स की केयर नहीं करते हो, रिस्पेक्ट नहीं करते, तो कोई फ़ायदा नहीं है एक मदर्स डे बनाने का। मेरे ख्याल से तो ऐसी ही सोच होनी सबकी, ये नहीं होनी चाहिए सबकी, ये नहीं कि एक ही दिन मदर्स डे सेलिब्रेट किया जाए, हर दिन करना चाहिए यार। हमारी मदर्स हमारे लिए कितना कुछ करती हैं। और बाकी आज का दिन तो बस ऐसे ही चला गया, सारे पार्सल्स आ रहे हैं, ये करो वो करो। ये काम मुझे अभी करना नहीं था हैंडबैग वाला, बट मैंने कर दिया, और मुझे आपको अभी दिखाना भी नहीं था, बट मैं रूम में ही बैठी थी, सोचा आपको दिखा देती हूँ। तो आप लोग भी जैसे कुछ ऑर्गेनाइज़र्स यूज़ करते हो, तो मैंने मेरे पास ऑर्गेनाइज़र्स भी है, मैंने अपने वार्डरोब के लिए भी मंगवाए हुए हैं। मैसी सी हो जा रही है बहुत ज़्यादा, तो मैं आपको दिखाऊंगी वो भी। तो मैंने बहुत सारे यूज़ करे। तो कुछ जैसे साड़ी रखने के लिए आते हैं ना कवर्स, उसमें मैं पहले क्लोथ्स रखती थी, अभी भी रखती थी, तो उसमें थोड़ा मैसी सा हो जाता है। सीरियसली मैंने जो चीज़ मंगाई है वो काफ़ी यूज़फुल होने वाली है, आपके लिए भी और मेरे लिए तो है ही है। लेकिन हैंड बैग रखने के लिए मुझे कुछ नहीं मिल रहा था। अमेज़ॉन में या किसी फ्लिपकार्ट पे सर्च करोगे ना तो आता है वो टांगने वाला कवर सा, बट उतनी जगह ही नहीं है यार, मैं कहाँ टांगूंगी जब मेरे पास उतनी जगह ही नहीं है। तो मेरे लिए तो ऐसा सा ऐसे ही चाहिए था। एक लॉन्ड्री बैग जो फोल्डेबल वाले होते हैं, दूसरे नॉर्मल वाले, उसका कोई फ़ायदा नहीं था, क्योंकि वो मेरे हैंड बैग्स ख़राब हो जाते हैं। ये विद लिड है, मतलब इसमें बंद भी हो जाता है ये, तो काफ़ी अच्छा और सॉर्टेड है। तो आप भी ट्राई करके देखना ज़रूर, और अगर आपको अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना, मैं आपको लिंक भेज दूँगी। और वैसे भी अगर आप नॉर्मली भी सर्च करोगे ना लॉन्ड्री बैग या लॉन्ड्री बास्केट, स्टोरेज बास्केट, तो आपको मिल जाएगी। हज़ारों वैरायटी है इसमें, तो आप अपनी पसंद से ले सकते हो कुछ भी। आज मदर्स डे है तो उसके लिए थोड़ा मीठा ये रात को मंगाया ताकि मुझे पता ही ना चले कि कोई सेलिब्रेशन भी है। मुझे लगा आज कुछ करना ही नहीं है तो, लेकिन जानबूझ के रात को मंगाया मेरे हस्बैंड ने, ताकि मुझे पूरे दिन ऐसे लगे कि कुछ है ही नहीं प्लान। ज़्यादा मीठा हमने खाते नहीं है, इसलिए हमने छोटा छोटा ही मंगवाया था इन्होंने। देखते हैं अभी इसमें क्या है। अभी मेरी डॉटर को भी लगा हुआ है कि इसको बस देखना है देखना है। चलो तो आपको दिखाते हैं। जैसे कि मुझे चीज़ केक आजकल काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा है और ट्रेंड में भी है, तो ये चीज़ केक स्लाइस मंगवाई है रेड वेलवेट। तो चलो देखते हैं कैसी है। मेरी डॉटर को पहले लगा है कि मुझे खानी है। और सेकंड ये है, ये जार है, ये भी आइसक्रीम ही आई थिंक, चीज़ केक वाली। बाकी खा के आपको बताते हैं कैसी लग रही है। ये देखो, ये आया मेरे लिए लेकिन खा मैडम रही है। कैसे लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है? खा लो, आप खा लो।
फाइनली अब फ्री हो गए हैं। मैंने केक खा लिया है जो मंगवाया था। केक क्या एक्चुअली स्लाइस ही मंगवाई थी क्योंकि उतना स्वीट हम खाते नहीं, मीठा खाते नहीं है। और कोई मतलब ऐसा भी नहीं था, अगर दिन में भी मंगाते, कोई आता कहीं हम जाते तो किसी का शेयर भी कर सकते थे। तो हम दो ही हैं तो हम कितना ही खाएंगे। और अमायरा को मैं मीठा देने की कोशिश करती ही नहीं हूँ कभी भी। हमेशा मैं घर का ही देती हूँ उसे स्वीटनर। तो तो इन्होंने इसलिए थोड़ा कम भी मंगवाया कि अब वो देख, ऑब्वियसली हम जो खाएंगे वो बच्चा तो ज़िद करेगा कि उसने खाना ही है। तो इसलिए कम मंगवाया कि वो खा ही ना पाए ज़्यादा। इसलिए हमने जल्दी जल्दी फिनिश कर दिया, उसको थोड़ा सा दिया था। तो काफ़ी अच्छा रहा। मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था, आइडिया ही नहीं था बिल्कुल भी। मैं पूरा दिन ऐसे थोड़ी नाराज़ सी थी कि मतलब ठीक है, मुझे शॉपिंग वॉपिंग से इतना मतलब नहीं था कि चलो कुछ थोड़ा बहुत ही सेलिब्रेशन हो जाए, होना चाहिए ना, ऑब्वियस है होना चाहिए। तो इसलिए दिन में ऑर्डर नहीं किया कि ताकि मुझे लगे दिन निकल जाएगा तो ऑब्वियसली मैं यही सोचूंगी कि अब क्या ही कर लेगा कोई, है ना, जब पूरे दिन में नहीं किया। तो मैं बिल्कुल डिसअपॉइंटेड थी। बस अब सोने ही जाना था तब तक ऑर्डर आ गया। तो चलो अच्छा ना, सेलिब्रेशन थोड़ा बहुत ही कुछ हो जाए वो भी ठीक रहता है। एक यादें ही होती हैं जो मेमोरीज जो होती हैं, तो कल को मेमोरी रह जाएगी ये कि हाँ हमने सेलिब्रेट किया था। और अमायरा तो सच में बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी, सीरियसली बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हो गई थी। और बस अब सोना है। अब देख इतनी लेट मंगवाया था, कोई तैयार भी नहीं हो सकता, कोई फ़ोटो क्लिक कराए कुछ नहीं। तो नाइट ड्रेस में थी, मैंने फिर भी ये पहन लिया था कि चल कोई बात नहीं, कुछ अब तैयार व्यार तो नहीं हो रहे, कपड़े ही पहन लेती थोड़े ढंग के। कुर्ता पहन लिया था मैंने। अब बस सोना है, बस फेस वॉश फेस क्लीन करके अब बस सोने जाते हैं। बाकी मैं अपने हेयर्स के बारे में आपको बताती रहती हूँ जैसे बीच बीच में। तो अभी सेकंड टाइम जब मैंने वॉश किया तो और भी ज़्यादा क्वालिटी अच्छी हो गई। फर्स्ट टाइम अच्छे हो गए थे, कम टूट रहे थे, लेकिन अब उससे भी ज़्यादा फ़र्क पड़ गया है और कम टूट रहे हैं। आई होप 1 मंथ में बिल्कुल ही मेरा हेयर फॉल ख़त्म हो जाए तो अच्छा है। एक दो बाल टूटे यार ठीक है, मैं तो इतने सारे बाल टूटने लग गए थे डिलीवरी के बाद। पोस्टमार्टम जो फेज़ होता है ना, उसमें बहुत बाल मेरे टूट रहे थे। पहले मैं सोचती थी मतलब है ऐसा ही होता है, नॉर्मल है नॉर्मल है, पर ना बहुत ज़्यादा ही हो गया था। अब देखो मैं आपके सामने ही इतनी बार कर रही हूँ, ये देखो एक बार भी नहीं आया। तो काफ़ी फ़र्क पड़ गया इससे। चलो अब बस फेस क्लीन करूँगी मैं, राइस वाटर लगाऊंगी और बस फिर सोते हैं। फिर मिलते हैं कल के न्यू ब्लॉग में, तब तक ले बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। और प्लीज़ जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर देना, तभी तो आप मेरी न्यू वीडियोज़ देख पाओगे, ऐसे कैसे देख पाओगे। और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना, सॉरी बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करना, तभी आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी कि मैं कौन सी नई वीडियो डाल रही हूँ। नहीं तो आप मेरे नाम से सर्च करोगे तब आपको मिलेगा, ऐसे नोटिफिकेशन नहीं आएगी। तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। ओके बाय बाय फ्रेंड्स, गुड नाइट, टेक केयर।